राहुल गांधी जी पहुंचते हैं और मैं स्वयं उनके बगल में सिर्फ 2 इंच की दूरी पर स्वयं बैठा था। नागपुर में जाके उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लोग परिचय दे दो, जबकि ये पूर्णतया असत्य है। परिचय रायबरेली की जिला अधिकारी ने कहा कि आप सब बैठे अधिकारी अपना परिचय दे दो, तो सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया। तो राहुल गांधी जी को देश के सामने ऐसी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी, जब उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से परिचय पूछा। उन्होंने स्वयं किसी से परिचय नहीं पूछा। रायबरेली के जिलाधिकारी श्रीमती हर्षिता माथुर ने उपस्थित अधिकारियों से आग्रह किया कि आप अपना अपना परिचय बता दो, तो लोगों ने परिचय बताया। जिसके साथ ही उन्होंने नागपुर में अपने वक्तव्य में जो कहा, कितना दुखद है, कितना हास्यास्पद था। हम हतप्रभ हैं कि जो 3 बार सांसद रह चुका हो, 4थी बार चुना गया हो, आखिर वो देशवासियों के सामने कैसे अपनी बात रख रहा है। उन्होंने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था, तो उस समय वहां पर मुझे एक दलित नहीं सुनाई पड़ा, एक पिछड़ा नहीं सुनाई पड़ा। राहुल जी, जांच करा लो, कोई ऐसे समाज के लोग नहीं थे जो उस बैठक में ना रहे हो। लेकिन अगर सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए आप ये भाषण देते हैं, तो वो आप जाने, लेकिन देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। उस बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित थे और आपने कहा कि इसमें दलितों की और पिछड़ों की उपस्थिति, आदिवासियों की उपस्थिति नहीं है। मैं कहता हूं कि उसी बैठक में आपने दिशा की बैठक के लिए सदस्यों को अपने हस्ताक्षर से नामित करना था, जिसमें कुल 9 सदस्य दिशा की बैठक के लिए नामित होने थे। 3 सदस्य भारत की सरकार के द्वारा आरक्षित पदों के लिए नामित होने थे, उनको छोड़ दिया जाए तो शेष 6 पद आपके दस्तखत से उसी बैठक में आरक्षित किए गए, जिस बैठक की आप अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपने अपनी कलम से दलितों और पिछड़ों का मनोनयन क्यों नहीं किया? उन 6 में से केवल 1 पासी और 1 यादव का आपने को नामित किया है, बाकी 4 अनारक्षित आपने स्वयं किया, जिस बैठक में आप स्वयं अध्यक्षता कर रहे हो और जिसके बारे में नागपुर में बोल रहे हो। उसी बैठक में अपने दस्तखत से आपने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया और उसके बाद आप नागपुर में बोल रहे हो कि वहां तो ना दलित दिखाई पड़े ना पिछड़े।